गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 सभ्य वेश में। आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। भाग 1 में हमने किया अभ्यास कार्य, भाग 2 में करेंगे प्रश्न उत्तर। इस पाठ में गांधी जी के विषय में बताया गया है और यह पाठ गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है, एक भाग है, जिसमें उन्होंने स्वयं को एक भद्र पुरुष बनाने के लिए पाश्चात्य तरीके अपनाए। पाश्चात्य तरीके का मतलब है कि विदेशी तरीके अपनाए। उनका उल्लेख रोचक शब्दों में विस्तार से किया है। आइए हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, हाबर्न होटल में क्या घटना घटी? इसका उत्तर है, हाबर्न होटल में जब परोसने वाला सूप लेकर आया तो गांधी जी ने उससे जानना चाहा कि इसमें मांस तो नहीं। इससे चिढ़कर उनके मित्र ने कहा कि यह जंगलीपन यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बाहर जाकर अन्य होटल पर खाना खा लो और मेरा बाहर ही इंतजार करो। इस तरह गांधी जी भोजन के बिना ही इस होटल से बाहर चले गए। इसमें क्या बताया गया है कि गांधी जी जो थे वो शाकाहारी थे, उनको मांसाहारी बनना पसंद नहीं था। ख है, पोशाक के अतिरिक्त सभ्य बनने के लिए और क्या बाहरी परिवर्तन होने चाहिए? इसका उत्तर है, अंग्रेज समाज में सभ्य बनने के लिए पोशाक के अतिरिक्त नाचना, अच्छी फ्रेंच बोलना, टाई बांधने की कला, लच्छेदार भाषा और अच्छी भाषण कला आदि बाहरी परिवर्तन होने चाहिए। ग है, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब गांधी जी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की सनक छोड़ देते हैं तब वे कहते हैं कि मैं अब विद्यार्थी बन गया हूं, क्योंकि उनके विचार से विद्यार्थी जीवन विद्या धन जोड़ने का समय होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। घ भाग है, बाद में गांधी जी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर है, बाद में गांधी जी को यह अनुभव हुआ कि मैं यहाँ विद्या अर्जित करने आया हूँ, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी समाज की तरह सभ्य बनने की सनक छोड़ दी और विद्या धन तथा अपना पेशा बहुत जरूरी समझा और अपने पेशे के लिए जरूरी तैयारी आरंभ की तथा अपने सदाचार के द्वारा सभ्य बनने का प्रयास किया। ड भाग है, पाठ के अनुसार गांधी जी को किस आदत से अंत तक लाभ मिला? इसका उत्तर है, पाठ के अनुसार गांधी जी को प्रतिदिन के खर्च का हिसाब किताब रखने की आदत का उन्हें अंत तक लाभ मिला। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। क है,
मैंने सभ्यता सीखने का अपनी सामर्थ्य से बाहर का और छिछला रास्ता पकड़ा। इस पंक्ति का आशय है, दिए गए वाक्य में गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने के लिए उन्होंने नाचना, गाना, पियानो तथा वायलिन बजाने की शिक्षा लेने तथा महंगी पोशाकें पहननी आरंभ की, जो उनकी हैसियत से बाहर थी। स्वयं को अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार परिवर्तित करने का यह उपाय बहुत घटिया था। यानी कि सभ्य बनने के लिए महात्मा गांधी जी ने महंगी पोशाकें पहनना शुरू कर दिया और वो उसकी हैसियत से बाहर था। हमारा ख भाग है, देश में तो आईना हजामत के समय ही देखना पड़ता था, पर यहाँ तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर टाई ठीक बांधने, बालों की ठीक पटिया पारने और मांग काढ़ने में रोज कोई 10 मिनट तो नष्ट हो ही जाते थे। गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, जिनमें उनका काफी समय भी व्यर्थ हो जाता था। अपने देश में वो शीशा केवल हजामत बनाते समय ही देखते थे, परंतु अंग्रेजी समाज के अनुरूप सभ्य दिखने के लिए अब वो शीशे के सामने खड़े होकर 10 मिनट का समय तो टाई बांधने में, बाल संवारने में तथा ठीक से मांग निकालने में ही व्यर्थ कर देते थे। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 3 के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।